ये कहानी है सुंदरपुर गांव की। गांव में गौरव नाम का एक नेकदिल इंसान रहता था, जिसे जबरदस्त मछली करी बनाने का जुनून था। उसकी रोज की दिनचर्या थी सुबह सवेरे बाजार जाकर ताज़ी मछली और बढ़िया मसाले खरीदना और घर आकर एक लाजवाब मछली करी बनाना। जब उसकी खास करी तैयार हो जाती तो गौरव गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगाता और गांव वालों को सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर मछली करी खिलाता था। ये एक रहस्य है या कुछ और, कोई नहीं जानता था। हमेशा की तरह आज भी सबसे पहले उसके ठेले पर पहुंचे बुजुर्ग मोहन काका। अरे गौरव, मुझे तो एक ही बात खाई जा रही है कि तुम सिर्फ 10 रुपए में इतना पेट भरकर मछली करी क्यों देते हो? इतना सस्ता क्यों? कब तक चलेगा ये सब? पैसा कहाँ से आता है? गौरव शांत स्वर में बोला, मोहन काका बेकार की बहस मत कीजिए। खाना खाना है तो बता दीजिए, तुरंत परोस देता हूँ, नहीं तो कल आइएगा। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। जब तक मुझ में दम है ये मछली करी 10 रुपए में ही मिलेगी। गौरव की यही सीधे सपाट शब्द कई लोगों को अखरते थे, पर उसकी नीयत हमेशा साफ रहती थी। थोड़ी देर में अच्छी खासी भीड़ जुट गई। सब मज़े से करी खा रहे थे, सिवाय अमरनाथ के, जिसके मन में लालच उबल रहा था। गौरव जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं 10 रुपए में भरपेट खिलाकर खुद का नुकसान कर रहा है। अगर मैं इसकी रेसिपी सीखकर 50 रुपए में बेचना शुरू कर दूं, तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अमरनाथ मीठी बातें करते हुए गौरव के पास गया। गौरव भाई, बुरा मत मानना, मैं आपकी ये मछली करी खरीदना चाहता हूँ, चाहे 50 रुपए भी क्यों ना हो। आपके जैसे मसाले कोई नहीं डालता। रेसिपी बता दो, मैं बड़ी प्लेट ले लूँगा। गौरव ने उसे भी सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर खिलाया। गांव वाले खाते रहे, लेकिन एक ही सवाल सभी के मन में घूम रहा था, गौरव 10 रुपए में इतना अच्छा खाना क्यों देता है? एक दिन गौरव मछलियाँ और सब्जियाँ लेकर घर गया। अमरनाथ ने चोरी छिपे उसका पीछा किया। गौरव के घर के पास छिपकर बैठा रहा, सोचता रहा कि वो रेसिपी पकड़ लेगा, पर गौरव ने उस दिन कुछ बनाया ही नहीं। अमरनाथ थककर घर लौट गया। गौरव समझ चुका था कि अमरनाथ जासूसी कर रहा था, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगले दिन गौरव ठेला लगाकर इंतजार करता रहा, पर कोई ग्राहक नहीं आया। थोड़ी देर बाद अमरनाथ पहुंचा। गौरव भाई, क्या कल मैं आपके घर आ सकता हूं? रेसिपी सिखा दीजिए। गौरव मुस्कुराया, हाँ क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त पर, तुम भी गांव वालों को 10 रुपए में ही खिलाना। अमरनाथ तुरंत बोला, नहीं, मैं नुकसान नहीं करूंगा, 10 रुपए में बेचूंगा ही नहीं। ठीक है, जैसा चाहो, गौरव ने कहा। उस दिन भी गांव वाले आए और करी का आनंद लिया। तभी दूसरे गांव से एक अनजान आदमी आया। क्या सच में 10 रुपए में पेट भरकर करी मिलती है? सुना था यहाँ कोई आदमी बहुत सस्ता खिलाता है। गौरव ने बताया, हाँ मैं ही हूँ। वो जोर से बोला, 10 रुपए में क्यों देते हो? अगर मछली ताज़ी नहीं हुई और कोई बीमार पड़ गया तो अपने परिवार के बारे में भी सोचो। गौरव ने कहा, मैं हर दिन सबसे ताज़ी मछली लाता हूँ, मैं किसी को खराब खाना नहीं दे सकता। मुझे पता है तुम गाँव वालों को भड़काने आए हो, कल मेरी दुकान पर मत आना। आदमी चला गया। गांव वाले करी खाकर घर लौट गए। गौरव सोचने लगा, लोगों का भला करो तो भी शक करते हैं, मैं इन्हें अपना राज कैसे बताऊं? अगली सुबह बाजार में एक बोर्ड लगा मिला, गौरव सड़ी हुई मछली करी खिलाता है। गौरव टूट गया। तभी उसका दोस्त वीरू आया। गौरव, ये सब अफवाहें हैं, आज के ज़माने में नेक काम करना मुश्किल है, लोग हमेशा बुरा ही सोचते हैं। गौरव बोला, देखते हैं कौन आता है। उसने पूरी मछली खरीदी और करी बनाकर चौराहे गया, लेकिन आज कोई नहीं आया। सिर्फ वीरू आया और बोला, गौरव, चाहे गांव वाले आएं या नहीं, मैं हमेशा आऊँगा। अगर ये सारी करी बच जाएगी तो मुझे दे दो, मैं अपने परिवार को खिला दूंगा। गौरव ने सारी करी उसे दे दी और घर जाकर सो गया। अगली सुबह मोहन काका आए। बेटा, आज मछली मत बेचो, मुखिया को सारी बात पता है, आज बैठक होगी। गौरव बोला, नहीं काका, मैं आज ही बेचूंगा। मुखिया से कहिए बैठक कल रखें, मैं कल सच बताऊंगा। कुछ देर बाद पंचायत के 2 आदमी आए और गौरव को बैठक में बुलाया। मुखिया ने पूछा, गौरव, तुम 10 रुपए में क्यों खिलाते हो? लोग कहते हैं कि तुम सड़ी खाना देकर जमीनें हड़प लोगे। गौरव ने कहा, मुखिया जी, मैं 2 साल से 10 रुपए में खिला रहा हूँ। अगर कोई ये कहते कि मेरी करी खाकर बीमार पड़ा है तो मैं आज अपनी सारी संपत्ति उसे दे दूंगा। मुखिया बोला, अगर तुम ईमानदार हो तो 50 रुपए में क्यों नहीं बेचते? गांव वाले चिल्लाए, आज इसका राज जानना है। गौरव ने गहरी सांस ली और पूरी कहानी बताई। 5 साल पहले मैं एक ढाबे में नौकरी करता था। मालिक बहुत लालची था, उसे अपने कर्मों का फल मिला, उसका परिवार मर गया। पछतावे में उसने मुझसे कहा
कि अपना सारा ताला धन गरीबों में बांट दूं। उसने मुझे बहुत पैसा दिया और कहा कि जब तक पैसा खत्म न हो जाए गरीबों को कम दाम में खिलाता रहूं। तभी से मैं गांव-गांव जाकर सिर्फ 10 रुपए में करी खिलाता हूं। जब भी शिकायतें बढ़ती हैं मैं गांव छोड़ देता हूं। ये सुनकर अमरनाथ चुपचाप घर चला गया। गौरव सुंदरपुर गांव छोड़कर अगले गांव की ओर निकल पड़ा। गांव वाले अपनी गलती पर पछताते रह गए।